हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ मार्च के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आज का सेशन आपका रिकॉर्डेड होगा, तो ये जो सेशन है ये आपका रिकॉर्डेड है, बट आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि डेली जैसे हमारी क्लासेस होती है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पर रिवीजन नहीं करने वाले, न्यूज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं डेली की तरह। आज मॉर्निंग थॉट से दिन की शुरुआत नहीं करेंगे, आज आप लोगों को होली विश करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से, टेक्स्ट बुक के पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। अच्छे से होली सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए और थोड़ा सा केमिकल वाले कलर से दूर रहिएगा। ना खुद यूज करना है ना दूसरों को यूज करना है, मतलब केमिकल वाले कलर को। और जितना भी ऑर्गेनिक कलर है कोशिश करिएगा कि वही आप यूज करें। ठीक है, या आप कलर अवॉइड करें तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आप लोगों के लिए यही विश है कि मे बी नेक्स्ट होली तक आपके पास एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब होगी और आप अपनी सैलरी से लोगों को होली की मिठाई खिला रहे होंगे। ठीक है, सो हैप्पी होली एवरीवन। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। स्टार्टिंग करेंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज से, और जो पहली न्यूज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली न्यूज है LIC रैंक्ड वर्ल्ड्स थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। ठीक है, तो यहाँ पर जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये दुनिया का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बन गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बन चुका है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आपको पता है हमने SBI क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, तो इस तरीके से अगर कोई रिपोर्ट रिलीज होता है तो वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो दैट मीन्स ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड में LIC कौन से नंबर पर है, तो थर्ड नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट पर कौन है? अगर फर्स्ट की हम बात करें तो पोलैंड बेस्ड, मतलब पोलैंड में आपको एक इंश्योरेंस कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम है PZU। ठीक है, जिसका नाम क्या है? PZU। और अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड पर आपको चाइना इंश्योरेंस कंपनी देखने को मिलेगा। सेकंड पर यहाँ पर आपको चाइना इंश्योरेंस कंपनी देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पर पोलैंड बेस्ड एक PZU कंपनी है वो देखने को मिलेगा, और थर्ड पर दी वन एंड ओनली LIC। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? याद करना है। तो चाइना लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ये चाइना आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा। फर्स्ट पर आपका पोलैंड बेस्ड PZU हो गया और थर्ड पर आपका LIC हो गया। क्लियर है? तीनों नाम आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए, सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक्ड द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली विथ अ ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर ऑफ 88 आउट ऑफ 100 अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट। अब ये जरूर याद रखना कि रिपोर्ट कौन सी है। ठीक है, तो ये है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो LIC आपका वर्ल्ड का तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है, ऐसा मैंने नहीं, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा है। कौन सा रिपोर्ट? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट ने ये कहा है कि LIC ये दुनिया का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। ठीक है, LIC ऑल्सो होल्ड द 12th पोजिशन इन द ब्रांड वैल्यू अमंग ग्लोबल इंश्योरर। अगर हम ग्लोबल इंश्योरर की बात करें तो LIC आपको 12th नंबर पर देखने को मिलेगा, while SBI Life ranks 76th making them the only two Indian insurers in the top 100। तो अगर हम टॉप 100 में देखें ग्लोबल लेवल पर, तो एक तो आपको LIC 12th नंबर पर देखने को मिलेगा और दूसरा SBI लाइफ ये आपको 76th नंबर पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट भी आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो LIC है ये 12th नंबर पर आपको देखने को मिलेगा इन ब्रांड वैल्यू एमंग दी ग्लोबल इंश्योरर्स। ठीक है, और SBI लाइफ ये आपको 76th नंबर पर देखने को मिलेगा, और इस यहाँ पर सिर्फ 2 इंडियन इंश्योरर्स हैं जो आपको टॉप 100 में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। LIC की अगर हम बात करें ग्लोबल रैंकिंग, तो इट रैंक्ड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली, अचीव्ड अ BSI स्कोर ऑफ 88 अपॉन 100 एंड इट होल्ड्स द 12th पोजीशन इन ब्रांड वैल्यू वर्ल्ड वाइड एंड SBI लाइफ इज द ओनली अदर इंडियन इंश्योरर इन द टॉप 100 रैंकिंग 76। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया।
वही सब कुछ यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि LIC ये थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस है ग्लोबल लेवल पर। LIC होल्ड 12th पोजीशन अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड, ठीक है। LIC लाइफ ये 76 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, और सिर्फ 2 इंडियन इंश्योरर्स हैं जो आपको टॉप 100 में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए अब यहाँ पर कुछ न्यूज रिवाइज कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस BOB लिक्विड FD फॉर इनहांस्ड लिक्विडिटी एंड कन्वीनियंस। NPCI इंटरनेशनल पार्टनर्स विथ मैग्नाटी टू एक्सपेंड UPI एक्सेप्टेंस इन UAE। इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू ग्रो बाई 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25 अकॉर्डिंग टू FICCI। PNB MetLife partners with Saraswat Cooperative Bank to offer insurance solution, and PFC signs 120 billion yen loan pact with Japan's JBIC for renewable energy project। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए इनफैक्ट ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी रिवीजन पॉइंट्स है ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। बैंक ऑफ इंडिया साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन आर्मी टू ऑफर बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी पैकेज। अब देखिए यहाँ पर है क्या, बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, मतलब एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी पैकेज है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी पैकेज है, ये क्या करना है, ऑफर करना है, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी पैकेज ऑफर करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन आर्मी के साथ क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप किया है, ठीक है। इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, एयर कवर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हम पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की बात करें, है ना, यहाँ पर जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल रहा है वो आपको अप टू 100 लाख रुपीज तक का मिल रहा है, ठीक है। कितना? अप टू 100 लाख। और वहीं अगर हम, ठीक है, वहीं अगर हम एयर कवर की बात करें कि अगर हवाई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, एयर कवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अप टू 200 लाख तक का एयर कवर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। किसके अंदर? ये जो बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी पैकेज है उसकी बात की जा रही है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वैल्यू इसको याद रखना। अग्निपथ स्कीम के अंडर ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सो बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, अनाउंस्ड द साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन आर्मी टू एक्सटेंड द बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी पैकेज टू आर्मी पर्सोनल, वेटरन्स एंड अग्निवीर्स रिक्रूटेड अंडर द अग्निपथ स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी आर्मी पर्सोनल हैं, जो वेटरन्स हैं और जो अग्निवीर हैं, जिनको अग्निपथ स्कीम के अंडर सेलेक्ट किया गया था, वो सब इसके अंडर आएंगे, ठीक है, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? अग्निपथ स्कीम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2022 में, ठीक है। 2022 में अग्निपथ स्कीम को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। So this memorandum of understanding covers special benefits including enhanced free comprehensive personal accidental insurance cover, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, attractive offers on debit and credit card and a host of other offers, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑफर्स इनको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। 4 मार्च 2025 को इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस इज नाउ ट्रू होम फाइनेंस। तो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का नाम चेंज होके क्या हो गया है, ये ट्रू होम फाइनेंस हो गया है। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेस सुनिश्चित लाभ सेविंग प्लान। तो सुनिश्चित लाभ सेविंग प्लान किसने लॉन्च किया है? अगेन श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने। ये हाउसिंग फाइनेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, अलग अलग है। Amazon to acquire Bangalore-based digital lending firm Axio, ठीक है। IMF retains India's economic growth outlook at 6.5% over next 2 financial years. HSBC India gets RBI approval to open 20 new branches in 20 cities, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। किसको अप्रूवल मिला है, किस चीज का अप्रूवल मिला है, कितने ब्रांचेस ओपन करेंगे, कितने सिटीज में ओपन करेंगे, तो ये न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Okay, next news is Bank of Baroda launches BOB Global Women NRE and NRO Saving Account for Women NRIs। अब देखिए, आप लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि जो NRI अकाउंट है,
है ना। ये जो एनआरआई अकाउंट है ये 3 टाइप का होता है और ये एनआरआई पर्सन के लिए होता है। एनआरआई पर्सन कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो जिनका जन्म हमारी कंट्री में हुआ है बट वो फॉरेन में जाकर बस गए हैं, है ना, तो वो हमारे लिए क्या हो गए? एनआरआई हो गए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो अगर वो इंडिया में अपने इनकम को मैनेज करना चाहते हैं तो 3 तरीके का अकाउंट इनको मिलता है। 3 एनआरआई अकाउंट होता है, एक होता है एनआरई, एक होता है एनआरओ और एक होता है एफसीएनआर। ठीक है, अगर वो फॉरेन की इनकम को इंडिया में मैनेज करना चाहते हैं तो एनआरई ओपन करवा सकते हैं। अगर वो फॉरेन की इनकम के साथ साथ इंडिया की भी इनकम को इंडिया में मैनेज करना चाहते हैं तो एनआरओ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर वो इंडिया में एफडी ओपन करवाना चाहते हैं फॉरेन करेंसी में तो फिर वो एफसीएनआर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली हमने इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो जब से हमने इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया है डेली वीमेन से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आ रही है। तो उसी इंटरनेशनल वीमेंस डे के ओकेजन पर ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये जो सेविंग अकाउंट है एनआरआई अकाउंट है ना, इसको इन्होंने क्या किया था? अनाउंस किया था विमेंस के लिए। और इसके साथ ही ये पहला ऐसा बैंक बन गया है जिन्होंने विमेंस को एनआरआई अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। ठीक है, So Bank of Baroda launches BOB Global Women NRE and NRO Saving Account for Women NRIs। तो जो Women NRIs हैं उनके लिए NRE और NRO अकाउंट को ओपन करने का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। किसके द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऑन 7 मार्च 2025, आपको पता है ये इंटरनेशनल वीमेंस डे का ईव था, ईव ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे, है ना। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है। तो 7 मार्च को बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी ग्लोबल वीमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग अकाउंट को क्या किया था? लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, मार्किंग अ फर्स्ट एमंग पब्लिक सेक्टर बैंक विथ एन एनआरआई अकाउंट डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर वीमेन। अभी मैंने आपको बताया कि इसके साथ ही ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया है जिन्होंने स्पेशली वीमेन एनआरआई के लिए, है ना, एनआरई एनआरओ अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया है। पहला बैंक है तो न्यूज इंपॉर्टेंट होगी, जहां भी फर्स्ट वर्ड आता है वो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, So this account aims to empower women NRIs by providing premium banking privileges, concessional loan rates and insurance benefit। अब बाकी सारी चीजें वही है कि अगर वो यहाँ पर एनआरआई अकाउंट ओपन करवाती हैं तो उनको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स वगैरह और कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनको कस्टमाइज्ड डेबिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलेगा, कंसेशनल लोन रेट मिलेगा और लॉकर बेनिफिट में मिलेगा। मतलब लॉकर रेंट पर इनको 100% का कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ओके। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी ग्लोबल वीमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है वीमेन एनआरआईज के लिए। ठीक है, डेबिट कार्ड, लाउंज एक्सेस, कंसेशनल लोन रेट, इंश्योरेंस, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लॉकर फैसिलिटी में इनको 100% कंसेशन मिलेगा रेंट पर। इंश्योरेंस कवरेज की अगर हम बात करें तो एयर एक्सीडेंट पर 50 लाख रुपीज और पर्सनल एक्सीडेंट पर 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ऑटो स्वीप फैसिलिटी भी यहाँ पर है, अवेलेबल फॉर हायर इंटरेस्ट अर्निंग। ठीक है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कासा के लिए 1 लाख या फिर कासा और टर्म डिपॉजिट दोनों है तो उसके लिए 10 लाख रुपीज का मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ये न्यूज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करते टाइम पढ़ा था कि डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई डील वगैरह होती है और डेटा बेस्ड न्यूज है तो वो एग्जाम में आता है। तो ये न्यूज क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। इंडिया साइंस अ $248 मिलियन डील विथ रसिया टू अपग्रेड T-27 टैंक इंजन। ठीक है, तो एक समय की बात है, एक टैंक होता है T-72 टैंक। ठीक है, एक टैंक है जिसका नाम क्या है, T-72 टैंक, जिसको हम अर्जुन टैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम अर्जुन टैंक के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसको हम अर्जुन टैंक के नाम से भी जानते हैं। इसको यूएसएसआर के द्वारा डेवलप किया गया था। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, इसको यूएसएसआर के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं यूएसएसआर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था 1970 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको 1970 में क्या किया गया था, यूज किया गया था। और इंडिया ने रसिया से इसको परचेज किया था। ठीक है, इंडिया ने किससे इसको परचेज किया था, इंडिया ने रसिया से इसको क्या किया था, परचेज किया था, लगभग 2400 टैंक। ठीक है, लगभग 2400 टैंक को इंडिया ने क्या किया था, रसिया से परचेज किया था। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया?
यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अगर हम इसके पावर की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके पावर की बात करें कि इसकी पावर कितनी है, तो 780 हॉर्स पावर, ठीक है, 780 हॉर्स पावर ये आपको देखने को मिलेगा इसकी जो पावर है। तो इसकी जो पावर है वो 780 हॉर्स पावर है। और अब इंडिया ने और रसिया ने क्या किया है, एक डील साइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया और रसिया के बीच में अब क्या किया गया है, एक डील साइन किया गया है 248 मिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है, 248 मिलियन यूएस डॉलर का एक डील साइन किया गया है, जिसमें बोला गया है कि जो T-72 टैंक्स है, ठीक है, जो T-72 टैंक है इसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। दैट मीन्स इसकी जो पावर है उसको और भी ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो पावर है वो क्या किया जाएगा, उसको इंक्रीज किया जाएगा। जो अभी 780 हॉर्स पावर है, ठीक है, जो अभी 780 हॉर्स पावर है इसको इंक्रीज करके 1000 हॉर्स पावर तक किया जाएगा। ओके, तो 1000 हॉर्स पावर तक इसका जो पावर है वो क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अब यहाँ पर इंडिया और रसिया के बीच में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो रशियन फर्म है उसका नाम क्या है, रोसो बोरोन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो रोसोन बोरोन एक्सपोर्ट है रशिया की कंपनी है, रसिया रोसोन से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रशियन फर्म रोसो बोरोन एक्सपोर्ट के बीच में 248 मिलियन यूएस डॉलर का एक डील साइन किया गया है, जिसमें बोला गया है कि जो T-72 टैंक्स है ना, इसके लिए 1000 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो डेवलप किया जाएगा। क्लियर हो गया? 780 से इंक्रीज करके 1000 हॉर्स पावर तक का जो इंजन है उसको डेवलप किया जाएगा। यही मेन हमारी हेडलाइन थी। इंडिया साइन $248 मिलियन डील विथ रसिया टू अपग्रेड T-72 टैंक इंजन। तो इसका जो इंजन है उसको डेवलप किया जाएगा। पहले इसका पावर 780 हॉर्स पावर था, अब इसको इंक्रीज करके 1000 हॉर्स पावर तक किया जाएगा। क्लियर? समझ आ गया ना? ठीक है, चलिए, और ये आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर आएगा, इसको सपोर्ट किया जाएगा। द T-72 करेंटली इक्विप्ड विथ अ 780 हॉर्स पावर इंजन विल बेनिफिट फ्रॉम इनहांस्ड मोबिलिटी, और ये 100 हॉर्स पावर इंजन तक किया जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब यहाँ पर कुछ न्यूज रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया टू लीड G20 इंश्योरेंस ग्रोथ with 7.3% एनुअल प्रीमियम सर्ज, स्विस रे के अकॉर्डिंग। नाइजीरिया एडमिटेड एज पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ऑर्डर्स यूएस एग्जिट फ्रॉम WHO, ठीक है। ट्रंप विड्रॉज यूएस फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक टॉप 2025 ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज रैंकिंग। ओके, ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को रिवाइज करना है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, ठीक है। ये भी आपका डिफेंस से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो इंडियन साइंटिस्ट डेवलप हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल विथ अ स्पीड ऑफ 12,144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक मिसाइल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रह्मास्त्र मिसाइल, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्रह्मास्त्र मिसाइल। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया, DRDO के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया, ठीक है। DRDO के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, ठीक है, इसका जो इनहैंस्ड स्पीड होगा वो मोर देन 10,000 होगा, ठीक है। कितना होगा, मोर देन 10,000 मतलब 12,144 किलोमीटर पर आवर। ये आपको इसकी स्पीड देखने को मिलेगी। किसकी, ब्रह्मास्त्र मिसाइल की हम बात करें। कैसी मिसाइल है ये, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। ये कैसी मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये जरूर याद रखना कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी स्पीड कितनी है, मोर देन 10,000 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 12,144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये कैसी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो 5 मैक है, ठीक है। कितनी स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो 5 मैक है। और अगर हम इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो आपको 10 मैक तक देखने को मिलेगा। अगर हम इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो आपको 10 मैक तक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपको 10 मैक तक देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड आप लोगों को यहाँ पर 10 मैक तक देखने को मिलेगी और इसकी जो एक एवरेज स्पीड है वो 5 मैक है। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके रेंज की। अगर हम रेंज की बात करें तो इसका रेंज अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो रेंज है
वो 1500 किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी स्पीड की कि 1 सेकेंड में ये कितने डिस्टेंस को क्लियर कर सकता है, मतलब कितने किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर कर सकता है, तो 3.37 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है। कितनी देर में? सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में। अब आप सोचो इस मिसाइल से आपको कहीं जाना हो तो इसी पे बैठ लेना, पहुंच जाओगे आप कहीं भी। 1 सेकेंड में 3.37 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है। तो अगर कहीं आपको पहुंचना है कम समय में तो बस इसी मिसाइल पर बैठ जाना, पहुंच जाओगे। सो ब्रह्मास्त्र मिसाइल है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। स्पीड इसकी 12,144 किलोमीटर पर आवर है। हाइपरसोनिक मिसाइल है ये, इसकी स्पीड 5 मैक है, मैक्सिमम स्पीड 10 मैक है और रेंज इसकी 1500 किलोमीटर है। 1 सेकेंड में 3.37 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को ये क्या कर सकती है? कवर कर सकती है। क्लियर? यही मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, बाकी वही सब है। दिस वेपन नेम द लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल इज अ हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। इट वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। इट आउट परफॉर्म सिमिलर मिसाइल लाइक, हाँ ये याद रखना कि चाइना के पास जो DF-17 मिसाइल है उसी की तरह हमारी कंट्री में ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। जैसे चाइना के पास DF-17 है वैसे हमारी कंट्री का ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। रेंज इसका 1500 किलोमीटर है। इट कैन डिस्ट्रॉय एनिमी शिप विद इन 7 to 8 मिनट ऑफ लॉन्च, ठीक है। ये आपका लैंड और सी दोनों जगह पर डिप्लॉय किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 10 मैक है, 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ये 3.37 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर कर सकता है 1 सेकेंड में। अभी मैंने आपको ये सब कुछ बताया था, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो सब आप पढ़ लेना। चलिए कुछ न्यूज रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्ट एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक किसने कंडक्ट कराया? इंडियन आर्म्ड फोर्स ने। एक था आपका ऑपरेशन डेविल हंट, मुझे जल्दी से बताइए किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन डेविल हंट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑपरेशन डेविल हंट किसने लॉन्च किया है। ओके। डिफेंस मिनिस्ट्री साइन कॉन्ट्रैक्ट विद भारत डायनेमिक्स फॉर नेवीज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इंडिया टेस्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र टू काउंटर स्वार्म ड्रोन। इंडियन नेवल शिप मुंबई पार्टिसिपेटेड इन मल्टीनेशनल ला पेरोज एक्सरसाइज। तो ये कुछ रिसेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोग रिवाइज कर लेना। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। सो पाकिस्तान बिकेम्स वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री। पाकिस्तान ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जो किस पर बेस्ड है? ये जो रिपोर्ट है ये टेररिज्म पर बेस्ड है, ठीक है। किस पर बेस्ड है? टेररिज्म पर बेस्ड है कि कहाँ पर कितना ज्यादा टेररिज्म, मतलब कहाँ पर कितना ज्यादा आतंकवाद होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली किस पर बेस्ड है? टेररिज्म पर बेस्ड है, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इसका नाम है। इसका नाम क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये इस रिपोर्ट का टेररिज्म, हाँ ये इस इंडेक्स का, या फिर हम बोल सकते हैं इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्पेस के द्वारा इसको क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्पेस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्पेस के द्वारा इसको क्या किया जाता है? इसको रिलीज किया जाता है, इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ये सेकेंड मोस्ट, ठीक है, पाकिस्तान ये आपका सेकेंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री बन गया है। और फर्स्ट पर आपको कौन देखने को मिलेगा? बुर्किना फासो, ठीक है। फर्स्ट पर आपको बुर्किना फासो देखने को मिलेगा और सेकंड पर आपको कौन देखने को मिलेगा? पाकिस्तान। सबसे वर्स्ट कंडीशन किसकी है? अगर हम सबसे वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे वर्स्ट कंडीशन पर आपको कौन देखने को मिलेगा? सबसे वर्स्ट कंडीशन पर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल 163 कंट्रीज हैं जिनके बेसिस पर मतलब जिनकी ये रैंकिंग क्या की गई है? रिलीज की गई है। आप मुझे बताइए इंडिया किस नंबर पर होगा? अगर हम इस रैंकिंग की बात करें तो आपको क्या लगता है इंडिया कौन से नंबर पर होगा? ओके, हाँ ठीक है, इंडिया ये आपको 14th नंबर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया कौन से नंबर पर है? इंडिया 14th नंबर पर है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान हैज मूव्ड अप टू बिकम द सेकंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री, राइजिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन ऑफ 4th। पहले ये 4th नंबर पर था, अब ये सेकंड नंबर पर आ गया है। द कंट्री एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट 45% इंक्रीज इन टेररिज्म रिलेटेड फैटिलिटीज। ये वही पाकिस्तान है जहां पर ट्रेन हाईजैक हुआ है, ठीक है। चलिए, डाकू के घर में डाका पड़ गया। हाँ,
अब कहाँ पर आ रहे थे हम लोग, ये देखना है आपको। टॉप पर कौन है, बुर्किना फासो, सेकंड पर पाकिस्तान, थर्ड पर सीरिया, फोर्थ पर माली, फिफ्थ पर नाइजर, सिक्स्थ पर नाइजीरिया, सेवंथ पर सोमालिया, एट्थ इजराइल, नाइन्थ अफगानिस्तान, टेंथ कैमरून, 11th म्यांमार, 12th डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, 13th इराक और 14th पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, 15th पर आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए अब कुछ न्यूज रिवाइज कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर लॉन्चेज स्कीम टू प्रोवाइड ₹10,000 एनुअल एड टू लैबर्स। ओडिशा सिंगापुर साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश फिनटेक हब इन भुवनेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है। DPIIT partners with Apna to boost startup talent and create job opportunities for youth. Maharashtra secures 54 memorandum of understanding worth 15.70 lakh crore at WEF Davos 2025. 18th edition of Jaipur Literature Festival to begin from 30th January. Gujarat to host first Olympic Research Conference. ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 12। अब देखिए एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है खंजर। ठीक है, किसके बीच में कंडक्ट कराया जाता है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। इस बार कौन सा एडिशन है, 12th एडिशन है। कहाँ पर हुआ था, इस बार ये 12th एडिशन है। कहाँ पर हुआ था, किर्गिस्तान में ही हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसके पहले एडिशन की बात करें तो पहला एडिशन इसका कहाँ गया, फर्स्ट एडिशन इसका 2011 में हुआ था। ठीक है, इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये 2011 में हुआ था। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम क्या है, खंजर। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। 12th एडिशन है इस बार, पहली बार ये एक्सरसाइज 2011 में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, सो द 12th एडिशन ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 12 इज सेट टू टेक प्लेस इन किर्गिस्तान फ्रॉम 10th मार्च टू 23rd ऑफ मार्च। ठीक है, तो ये 10th ऑफ मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलेगा, 23rd ऑफ मार्च तक ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, चलिए पहली बार कब हुआ था, 2011 में पहली बार इसको कंडक्ट कराया गया था। बाकी सारी चीजें वही है, हर एक्सरसाइज का एक ही एम और ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब ये कुछ रिसेंट एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज डिजर्ट हंट 2025, ये इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ था जोधपुर में। 6th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, ये इंडियन आर्मी और जापान के बीच में हुआ था, जापान में। 3rd एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ था, राजस्थान में। एक्सरसाइज विंग्ड राइडर्स, ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ था, ईस्टर्न थिएटर में। ठीक है, 13th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज इकोवेरिन, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ था, आर्कीपेलागो नेशन में। ओके, तो ये कुछ रिसेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आपको याद करना है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इंपॉर्टेंट न्यूज है, जस्टिस बागची अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज एंड सेट टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2031। तो ये 2031 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड जस्टिस जयमाला बागची एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉलोइंग द रिकमेंडेशन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 3 days एगो। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार ने न्यायमूर्ति जयमाला बागची को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 3 दिन पहले की गई सिफारिश के बाद ये किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद करना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम जस्टिस जयमाला बागची है। ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी ने अनाउंस किया है एलिवेशन ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट जज। ठीक है, विद दिस एलिवेशन जस्टिस बागची इज सेट टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन May 2031। May 2031 में ये क्या बन जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे, albeit for a little over 4 months before retiring on 2nd October 2031। अब देखिए मई 2031 में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2031 में इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, तो लगभग 4 महीने से कुछ और एक्स्ट्रा दिन के लिए ही ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, बट बनेंगे। ठीक है, तो ये नाम आप जरूर याद कर लेना। His appointment fills one of the 2 vacancies in the Supreme Court which has a sanctioned strength of 34 judges। ठीक है, तो जो एक सीट खाली थी उसी की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। JM Financial appoints Ankur Jhaveri as head of institutional equities. Vineet Joshi assumed charge as secretary department of higher education. Binod Kumar appointed as MD and CEO of Indian Bank. Ashok Chandra appointed as MD and CEO of Punjab National Bank. Nripendra Mishra reappointed chairperson of the PM Museum and Library Society। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। चलिए
इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? नितिन कामत। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नितिन कामत और इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, है ना, ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो आंसर क्या होगा? नितिन कामत। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नितिन कामत, फाउंडर एंड CEO ऑफ जीरोधा, was awarded EY Entrepreneur of the Year Award 2024 for his groundbreaking low margin high volume strategy that revolutionized the brokerage industry। तो बस आपको याद करना है कि जीरोधा के जो फाउंडर और CEO हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है? नितिन कामत। ठीक है, इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है। बाकी यहाँ पर और भी विनर्स हैं। नितिन कामत आपको पता है जीरोधा के हैं, इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो कामेश गोयल जी हैं, फॉर गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, है ना। कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड रिटेल के लिए प्रदीप राठौर जी को ये अवार्ड मिला है। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर के लिए हिमांशु वैद। एंटरप्रेन्योरियल CEO डॉक्टर अनीश शाह, महिंद्रा ग्रुप के हैं ये, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेहर पुदमुजी एंड सर्विसेज के लिए राजेश मैगो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड KV कमत जी को मिला है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है ये। स्पेशल जूरी अवार्ड ये डॉक्टर S सोमनाथ जी को मिला है, इसरो के, इनको तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन समीर निगम फोन पे। एनर्जी रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फिरोजशाह गोदरेज को मिला है, गोदरेज प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। सो बांग्लादेश मुशफिकुर रहीम अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ODI। तो बांग्लादेश के जो मुशफिकुर रहीम है, इन्होंने ODI वनडे इंटरनेशनल से क्या किया है? रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, ठीक है। सो बांग्लादेश सीजन्ड विकेट कीपर बैट्समैन मुशफिकुर रहीम has officially announced his retirement from वनडे इंटरनेशनल आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनका नाम याद रखना है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने टोटल 274 मैचेस प्ले किए हैं, टोटल रन 7795 है, बैटिंग एवरेज 36.42 है, सेंचुरीज 9 है, हाफ सेंचुरी 49 है, हाईएस्ट स्कोर 144 है एंड डिसमिसल एज विकेट कीपर 243 कैचेस एंड 56 स्टंपिंग्स हैं, ठीक है, याद करना है। सॉरी, रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने ODI से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। शरद कमल ने टेबल टेनिस से। मार्टिन गुप्तिल न्यूजीलैंड से जो बिलोंग करते हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से। ऋषि धवन फ्रॉम इंडिया फ्रॉम क्रिकेट एंड मोइन अली ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, इन लोगों ने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ठीक है। चलिए, तो सारी न्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन आंसर आज हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर जब सेशन लाइव होगा तब हम लोग करेंगे। आई रियली होप सो कि न्यूज़ आप लोगों को सारी समझ में आई है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके हमें बताना। ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है। इंडिया वन देयर थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी बाय डिफीटिंग विच कंट्री। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत हंसी खुशी के साथ इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। सबको इसका आंसर बताना है। तो ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है। बाकी अगर आज के टॉप चैंपियन और विनर की बात करें तो क्योंकि आज फेस्टिवल है, आज होली है, तो आज आप सब लोग हमारे टॉप चैंपियन एंड विनर हैं, स्पेशली जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, ओके। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।